जानेंगे म्यूचुअल फंड्स क्या है, म्यूचुअल फंड्स के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करता है और हम लोगों को म्यूचुअल फंड्स में हम लोग कैसे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बने रहिए इस पूरे वीडियो के लिए। सबसे पहले जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड्स एक तरह का पूल है, मतलब एक तरह का एक बास्केट मान लेते हैं कि एक बाल्टी है जिसमें अलग अलग फंड को डाला जाता है, ठीक है। अब जो इसका मान लेते हैं कोई एक म्यूचुअल फंड्स का मालिक है, ठीक है, वो क्या करेगा, फॉर एग्जांपल 100 आदमी इसमें इन्वेस्टमेंट किया 10-10 रुपया, ठीक है, इसके पास 1000 रुपया हो गया। अब ये जो मालिक है ये क्या करेगा, इसका ये पैसा को अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है, अलग अलग बॉन्ड्स में, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग मनी मार्केट में जो है इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ये इन्वेस्ट किया तो वो इन्वेस्ट करने वाला है कौन, तो वो इन्वेस्ट करने वाला एक मैनेजर होता है जो कि प्रोफेशनल होता है, जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होता है, वो जानता है कि कहाँ कैसे हमको इन्वेस्ट करना है, ठीक है। और वो उसका मेन मकसद मकसद क्या रहता है कि जैसे हम आज इन्वेस्ट किए तो हमको 1 साल के बाद उसका हमको फ़ायदा मिले, उसका हमको गेन मिले, ठीक है। और जो भी म्यूचुअल फंड्स का पूरा पैसा रहता है वो अच्छे से स्ट्रक्चर करके उसको अच्छे से अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करता है, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि हम फॉर एग्जांपल एक म्यूचुअल फंड्स का मालिक जो है सो वो इन्वेस्ट किया, ठीक है। अब इसमें तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स पैसा मिला के रखे हुए हैं, ठीक है, छोटा छोटा इन्वेस्टर्स अपना अपना 10-10 रुपया करके इसको 1000 रुपया किया था, ठीक है। तो अब उन लोगों का पैसा जो है वो डूबने का चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इसका जो सिक्योरिटी था, इसका जो पैसा था वो एक जगह नहीं गया, वो अलग अलग गया, ठीक है। हम लोग जानेंगे बाद में अभी इसी वीडियो के थोड़े से आगे में कि कैसे उसका पैसा जो है बहुत कम चांस है उसका डूबने का, ठीक है। तो जैसे हम बताया कि म्यूचुअल फंड्स तो अलग अलग जगह पर इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही वो अलग अलग इन्वेस्टमेंट किया अलग अलग जगह पर, तो उसका पैसा डूबने का चांस कैसे कम हुआ अभी हम लोग जानते हैं। देखो, हर इन्वेस्टर्स 10-10 रुपया देके इसको 1000 रुपया बना दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये एक गधा आदमी एक ही जगह पे सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब उसका शेयर जो था वो 1.5 लाख रुपया था और वो गिर करके 1 लाख रुपया हो गया, तो इसका पैसा तो गया, सारा सारा म्यूचुअल फंड्स का पैसा गिर गया। तो सारे इन्वेस्टर्स का पैसा गिर गया, है ना, सारे जो भी इन्वेस्टर्स इस म्यूचुअल फंड में दिए थे सारे का पैसा गिर गया। अब ये एक जगह इन्वेस्ट किया इसलिए पूरा पैसा गिर गया। यही अगर ये अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता, मान लेते हैं एक गूगल में किया, एक रिलायंस में किया, एक टाटा में कर दिया, ठीक है, गूगल वाला शेयर गिर गया पूरा, लेकिन जियो वाला शेयर बहुत ज़्यादा हाई हो गया और टाटा का भी शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर हो गया। तो इससे इसका पैसा तो बच गया ना, क्यों पैसा बच गया, क्योंकि डाइवर्सिफाई कर दिया, मतलब अलग अलग जगह अपना जो पैसा था वो अलग अलग जगह लगाया। एक आदमी गिरा तो 2 आदमी इसको बचा लिया, ठीक है। तो इसलिए इसमें जो पैसा लगाने का जो खोने का चांस है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। यही अगर कोई स्टॉक्स में पैसा लगाता, जैसे कोई गलती से गूगल में लगा दिया, बहुत कोई लगा दिया गूगल में, उसका पैसा तो गिर गया, है ना, तो उसका पैसा हाथ से चला जाता। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में जैसे हम बताएं कि इसका चांस बहुत ज़्यादा कम है। अब देखते हैं म्यूचुअल फंड्स कैसे, या इन्वेस्टर्स जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है वो कैसे अब पैसा कमा सकता है, ठीक है। तो देखो क्या होता है, जैसे ही ये स्टॉक्स और बॉन्ड में अलग अलग जगह पर म्यूचुअल फंड अपना पैसा लगाया तो उसको पैसा मिला। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि अभी म्यूचुअल फंड वाला ने 1 लाख रुपया लगाया, ठीक है, उसको मिल गया 1.5 लाख, 50,000 का उसको फ़ायदा हो गया और उसके पास है 5,000 इन्वेस्टर्स। तो वो क्या करेगा, सबको 100-100 रुपया बांट देगा, ठीक है, मान लेते हैं 100-100 रुपया सबको वो बांट दिया, ठीक है। और इससे क्या हुआ, हर इन्वेस्टर जो जो इसमें पैसा लगाया था, मान लेते हैं कोई 10 रुपया लगाया था, कोई 20 रुपया, जो भी जिसको प्रोपोर्शन में लगाया था उसको उस प्रोपोर्शन में उसका पैसा मिल गया। अगर सब कोई 100-100 रुपया लगाया था या सब कोई 80-80 रुपया लगाया था और उसको 1.5 लाख का हो गया प्रॉफिट, तो सबको 1-1 100 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जो है इन्वेस्टर्स को मतलब रिस्क लेने का चांस कम हो जाता है और गेन करने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और जैसे ही मान लो कैपिटल में, अगर फॉर एग्जांपल किसी का कैपिटल, एक म्यूचुअल फंड है आईसीआईसी प्रोविडेंशियल फंड, ठीक है, उसका हाई हो गया शेयर, उसका शेयर हाई हो गया तो उसका प्रॉफिट बन गया, उसका कैपिटल गेन हुआ, ठीक है। तो वो जो पैसा उसका गेन हुआ वो क्या करेगा, अलग अलग इन्वेस्टर जो उसमें इन्वेस्ट किया था पैसा उसको वो बांट देता है, ठीक है। अब देखते हैं कि अलग अलग तरीका का म्यूचुअल फंड्स कौन कौन सा होता है। तो लगभग हर तरह का म्यूचुअल फंड्स होता है, अलग अलग जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन सब के लिए अलग अलग टाइप का म्यूचुअल फंड्स है, जैसे कि मनी मार्केट फंड हो गया, सेक्टर फंड हो गया, अल्टरनेटिव फंड हो गया, स्मार्ट बीटा फंड, टारगेट फंड, और भी अलग अलग तरह का फंड है। अब कुछ कुछ हम लोग जो पॉपुलर फंड्स है उसके बारे में जान लेते हैं। एक होता है इक्विटी फंड, ठीक है। इक्विटी फंड जो है वो स्टॉक फंड या फिर इक्विटी फंड उसको बोले, वो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा तरह का लार्जेस्ट कैटेगरी है, वो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर्स उसी में पैसा
इन्वेस्ट करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नॉर्मली जो इन्वेस्टर्स है, जो पैसा इन्वेस्ट करता है वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और जो इन्वेस्ट पैसा स्टॉक्स में करता है वो नॉर्मली 3 तरह का स्टॉक्स होता है। कौन कौन सा? एक होता है स्मॉल स्टॉक, जैसे कि मान लेते हैं कोई एक नया कंपनी है, उसका 5 रुपया शेयर है तो वो स्मॉल में आ गया। एक होता है मिड, जो कि अच्छा कंपनी चल रहा है, उसका 100 रुपया शेयर है। और एक होता है लार्ज, जो कि बहुत बड़ा हो गया, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़, उसका मान लेते हैं 1,500 चल रहा है, 2,000 चल रहा है, ITC 3,000। ठीक है, ऐसा जो स्टॉक्स हो गया वो हो गया आपका इक्विटी में। ठीक है, फिर आता है एक फिक्स्ड इनकम फंड। ठीक है, ये वाला भी बहुत पॉपुलर है, इसमें भी बहुत सारा इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है बताता है कि आपको हम 3 साल में 7 रुपया के हिसाब से 21% देंगे। आप 100 रुपया हम पे लगाइए, हम आपको 21 रुपया लगभग देंगे। ठीक है, तो ये एक तरह का फिक्स्ड हो गया है ना। अब जो म्यूचुअल फंड है वो अपना पैसा कहीं पर भी लगाए, उसको ऑलमोस्ट वो 21 रुपया दे ही देगा। ठीक है, बशर्ते वो डूब नहीं जाए। ठीक है, अगर वो म्यूचुअल फंड नहीं डूबा और कुछ पैसा वैसा कमा लिया तो उसको 21 रुपया वो दे देगा। ऐसा फिक्स्ड इनकम फंड वाले बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है म्यूचुअल फंड्स वाला? ये एक नॉर्मल गवर्नमेंट बॉन्ड पर इन्वेस्ट कर देगा, जो कि उसको एक मतलब रेट ऑफ रिटर्न दे देगा, जो कि उसको रिटर्न दे ही देगा। ठीक है, उस पर वो कन्फर्म है कि हाँ दे देगा। कॉर्पोरेट बॉन्ड में लगाएगा या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स में, मतलब कि जहाँ पर वो ये दे सके, अपना कर्जा किसी को दे सके। ठीक है, फिर एक आता है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड क्या है? ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, नॉर्मली बहुत हार्ड होता है ये वाला, और बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, और ये चाहता है कि जो मार्केट है उसको हम लोग बीट करते चले, मतलब जो मार्केट का वैल्यू बढ़ रहा है या बढ़ रहा है तो उसको हम चाहते हैं कि कैसे उसको बीट करें, उससे ज़्यादा हम कैसे बनाएं। ठीक है, पैसा इसमें क्या होता है, जो एडवाइज़र्स और एनालिस्ट होता है, इसमें बहुत कम रिसर्च का ज़रूरत पड़ता है, इसमें रिसर्च बहुत कम होता है। इसमें क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स आता है वो जिसका मन तिसका जो जिसका मन तिसका वो ले लेगा, मतलब स्टॉक्स में 1 शेयर 2 शेयर, और जो है वो म्यूचुअल फंड में डाल देगा। ठीक है, जो मन सो म्यूचुअल फंड में डाल देगा, जिससे कि वो चाहेगा कि मेरा जो पैसा है वो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ते जाए। ठीक है, तो ऐसे वाले को बोलते हैं इंडेक्स फंड। ठीक है, अब आता है एक बैलेंस्ड फंड। बैलेंस्ड फंड्स जो है वो अलग अलग स्टॉक्स या बॉन्ड या फिर मनी मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, और ये जो बैलेंस्ड फंड है, इसमें इसका मेन काम क्या है? तो इसका मेन काम ये है कि जो इसका रिस्क होगा ना, कि अलग अलग तरीका का जो मतलब नुकसान होने का रिस्क है वो कम कर सके। ठीक है, इसका मेन काम यही है। ठीक है, इसको हम लोग एसेट एलोकेशन फंड भी बोलते हैं। फिर एक आता है मनी मार्केट फंड। तो मनी मार्केट फंड क्या है? ये जो है वो शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, नॉर्मली ये क्या करता है, गवर्नमेंट का जो ट्रेजरी बिल है उसमें पैसा लगाएगा। ठीक है, और जिससे कि इसको पैसा मिल सके। अगर कोई आदमी जिसको अपना पैसा एकदम नहीं लूज़ करना है, वो भाई इसमें जाके मनी मार्केट फंड में जा करके पैसा लगा दो अपना, उसको पैसा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का ट्रेजरी बिल में पैसा लगा रहा है। ठीक, लेकिन इसमें ये भी है कि हाँ, कि आप एकदम मतलब दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की नहीं करिएगा, लेकिन हाँ 5-10% तो मिल ही जाएगा। ठीक है, 100 रुपया में 2-5% तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें जो 100 रुपया आप लगाए वो भी 100 रुपया आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मनी मार्केट फंड। एक आता है इनकम फंड। ये वाला क्या होता है, ये एकदम गवर्नमेंट का जो डेब्ट है, गवर्नमेंट का जो इंश्योरेंस है, गवर्नमेंट का जो ये है चीज़ है, उस पर ये पैसा लगाएगा। ठीक है, और इसका जो फंड जो फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर्स का फंड लगा रहा है तो उसका पैसा जो है, उसका जो दाम है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम ये है कि वो इन्वेस्टर्स को पैसा का फ्लो लगातार बनाए रखे। ठीक है, और जो इसका इन्वेस्टर्स है उसको कुछ ना कुछ पैसे का वैल्यू मिलता रहे, जैसे 100 अगर लगाया है तो उसको 110 रुपया मिल जाए। ठीक है, इसका ये मेन काम है। ठीक है, अब एक आता है इंटरनेशनल ग्लोबल फंड्स। इंटरनेशनल ग्लोबल फंड जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये जो है पूरा दुनिया जहान का जो मेन फंड है उस पर पैसा लगाता है। ठीक है, इसमें रिस्क अच्छा खासा है क्योंकि ये ऊपर नीचे होता रहेगा, है ना। तो ये हो गया आपका म्यूचुअल फंड्स के अलग अलग तरीके। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं कैसे। ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने का बहुत ज़्यादा आसान तरीका आ गया है। क्या आसान तरीका आ गया है कि आप जो है सो एक
अपस्टॉक नाम का ऐप आ चुका है, बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। अलग अलग ऐप आ रहा है, अपस्टॉक हो गया, ग्रो हो गया, तो ये सब ऐप आ गया है। इसमें आप जा कर के किसी भी तरह नॉर्मली आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है, अपना अकाउंट बना सकते हैं और आप म्यूचुअल फंड्स में या स्टॉक्स में या फिर जो भी आपको मन हो या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया। इसमें ये भी नहीं है कि आपको जो है सो ब्रोकरेज का चार्ज देना पड़ेगा, मतलब एजेंट का चार्ज देना पड़ेगा। तो आप ऐप से भी आप म्यूचुअल फंड्स ले सकते हो। अगर आप मेरा ऐप से लेना चाहो म्यूचुअल फंड्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उससे आप क्लिक करके अकाउंट बना लो, ठीक है, और आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। आपको भी 100 रुपीज़ मिलेगा, मुझे भी 100 रुपीज़ मिलेगा, ठीक है। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अगर आपने ग्रो ऐप पे अपना अकाउंट बना लिया मेरे थ्रू तो इस पर कमेंट करिए, ठीक है। और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू वेरी मच।